कहते हैं प्यार के बाद शादी होती है और शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। लेकिन क्या हो अगर शादी के 10वें दिन ही मौत दस्तक दे दे। मेघालय की खूबसूरत वादियों में एक नवविवाहित पति की लाश गहरी खाई में मिली और पत्नी लापता। ये कहानी है इंदौर की सोनम और राजा की, जो हनीमून पर गए थे लेकिन लौटे सिर्फ खबरों में। क्या ये हादसा था या हत्या का शातिर खेल? ये है सोनम राघव वंशी हनीमून मर्डर केस। 11 मई 2025 को इंदौर में सोनम राघव वंशी की शादी हुई राजा राठौर से। राजा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और सोनम स्कूल में टीचर थी। शादी के बाद दोनों 20 मई को हनीमून पर निकले। डेस्टिनेशन था मेघालय। शिलोंग के एक गेस्ट हाउस में दोनों 21 मई की रात रुके और 22 मई को एक स्कूटी किराए पर लेकर सोहरा की ओर रवाना हुए। 22 मई की शाम तक दोनों पहुंचे नोंगरियाट, वो जगह जहां 2 जीवित जड़ों के पुल हैं। 23 मई की सुबह वे ट्रैक पर निकले। यही वो दिन था जब आखिरी बार सोनम ने अपने घर फोन किया। करीब 1:43 पर उसने अपनी सास से बात की और कहा, हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापे। हाँ खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ, तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। सिग्नल कट गया। इसके बाद दोनों का कोई पता नहीं चला। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरारिम के पास सड़क किनारे मिली, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। 1 हफ्ते तक दोनों की खोज होती रही। लोकल पुलिस, SDRF और बाद में NDRF की मदद ली गई। 2 जून को ड्रोन की मदद से गहरी खाई में एक लाश दिखी राजा की। उसका शरीर सड़ चुका था, पहचान टैटू से की गई। सवाल उठे, सोनम कहां है? जिंदा है या अब कहानी ने मोड़ लिया? CCTV फुटेज में राजा और सोनम को 3 अजनबी पुरुषों के साथ देखा गया, ट्रैकिंग से पहले और बाद में। एक लोकल गाइड ने गवाही दी कि 23 मई की सुबह उसने इन्हें 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से खून से सना रेनकोट, एक धारदार डाउ हथियार, राजा की स्मार्ट वॉच और सोनम की शर्ट मिली। 9 जून को सोनम राघववंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पकड़ी गई। उसके साथ 3 युवक भी पकड़े गए जिन पर राजा की हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने बताया कि सोनम ने ही हत्यारों को हायर किया था। एक आरोपी ने कबूल किया कि सोनम ने पैसों और प्यार का लालच देकर उसे इस हत्या में शामिल किया। राजा के पिता देव सिंह ने साफ कहा, मेरी बहू हत्यारिन है, यह शादी सिर्फ एक प्लान थी। वहीं सोनम के परिवार ने कहा, वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से केस की CBI जांच की मांग की। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने 7 दिन में केस सुलझा लिया। लेकिन अब भी सवाल बाकी हैं। क्या ये मर्डर पैसों के लिए था या रिश्ते में पहले से दरार थी? 3 आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन चौथा फरार क्यों है? क्या सोनम मासूम है या मास्टरमाइंड? जवाब शायद कोर्ट से मिलेगा। लेकिन तब तक ये केस पूरे देश को झकझोरता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से सोनम निर्दोष है या दोषी।